भाई मैं एक मजहबी बात सुनाता हूं, बड़ा फड्डा मौलवियों का ये है जो शोधे ज़हनी शोधे नहीं। भाई हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा नाम जान दे हो? मोहब्बत न आखो रज़ी अल्लाह हजूर मजहबी बात मेरे उन्वान तो हट के जब आपकी खिलाफत का इनेकाद हुआ सकीफा बनु सादा के अंदर, उस इनेकाद खिलाफत के वक़्त दो तबकात आपस में उलझे। अंसार ने कहा हमारी खिलाफत हम हकदार, मुहाजिरीन ने कहा, तो थोड़ा सा मजमे में अदम तवाज़ुन पैदा हुआ। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु साहिब बसीरत थे, जान गए कि अगर आज फड्डा पड़ गया तो उम्मत जो है कहीं कभी इकट्ठी नहीं हो पाएगी। तो लिहाजा दौड़े आकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ को पकड़ कर कहा कि भाई ये हमसे अफजल हैं, बुजुर्ग हैं, इनकी खिदमात बड़ी हैं, हत्ता के इनकी शान में आया है सानियस्नैनिज़ुहुमा फिल गार, है ना, ये मुसल्लम हकीकत है। भाई गार वाला वो किस्सा सारे सामने जरा सामने रखना है। अब वो गार प्रोटोकॉल थी, पानी का बशकीजा वहां, बकरी का दूध वहां, ताजा खाना वहां, मकड़ी का जाला वहां, कबूतरी का अंडा वहां, कई करोड़ फरिश्ते वहां, हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर वहां, सारी सहूलतें वहां मुयस्सर थी। तो हजरत उमर की नजर में वो किरदार जो वफा की अजमत में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दिया इतना बुलंद हुआ कि उस किरदार के टाइटल पर कहा गया है कि ये हमसे अफजल है। हमारे लोगों ने, उलमा ने वहां गांठ बांध ली कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक। मुझे इस जुमले से कोई एतराज और कदगन नहीं, उनका प्रोटोकॉल बनता है, उनकी वफाएं हैं, ये मानना होगा। आइए मैं थोड़ा सा आपको आगे ले जाना चाहता हूं कि आज हम मारफत अहले बैत नबूवत की बारगाह में जा रहे हैं। भाई जिस शख्स ने प्रोटोकॉल गार के अंदर 3 दिन मोहम्मद से वफा की, सल्लल्लाहु से आप सल्लल्लाहु का पहरा दिया, बेकरार रहे, उसे कहा गया अफजलुल बशर बादल अंबिया। इसका मतलब ये है कि जो वफा में किरदार है वो फजीलत माब होता है। जो अजमत वफा में, जो रसूल से वफा में किरदार दे वो फजीलत माब होता है। और कुरान करीम का भी ये असलूब है। जितनी भी किबला आयतें आई हैं ना जी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो PhD ही असालीब तफसीर पर है, तो मुझे तो अल्लाह ने कुरान करीम के अंग अंग से रोशनी अता की हुई है, रसूल पाक की बरकत से, अहले बैत की शफ़क़त से। तो भाई कुरान का असलूब है जो हुजूर से वफा करे वो साहिब फजीलत है। मुझे इससे कोई एतराज नहीं, कहा जाए मजहब बनाया जाए, लेकिन मैं यहाँ अहले इल्म को दावत फ़िक्र दे रहा हूँ। एक किरदार, यानी किरदार की हुर्मत में कहा गया, बल्कि यहाँ ये रिवायतें हैं कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा, या रसूलल्लाह आपके गुलामों में कोई ऐसा बुलंद वक्त है जिसकी इतनी नेकियां हों, जितने आसमान के सितारे हैं? आपने फरमाया इतनी उम्र की हैं। तो बीबी साहिबा के मिजाज में ये बात आई कि शायद मेरे बाबा का नाम होता, तो हुजूर ने फरमाया तेरे बाबा की गार वाली नेकी बड़ी। ये बरूक बात हमारे यहाँ चलती है, तहकीक से हटकर मैं बात कर रहा हूँ। अब आइए, जो शख्स 3 दिन रसूल की जात से वफा करे, वो भी गार में बैठकर, गार में जिंदगी की हर सहूलत मुयस्सर हो, प्रोटोकॉल मुयस्सर हो, मुसल्लह फरिश्ते हों, सारा कुछ हो ना, जो 3 दिन वफा करे वो तो है अफजलुल बशर बादल अंबिया, और जिसने 50 साल मोहम्मद का पहरा दिया है।
भाई उस वफा के उन्वान में जो फजीलत मिली अफजलुल बशर, अब मैं अबू तालिब को कहां से शुरू करूं? मुझे तो कहां भी नहीं मिल रहा, क्योंकि इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी की आयत जो है मेरा गला दबा रही है। मौलवी किथे नस के जाएगा, इथे ते जिब्राइल खामोश है, मीकाईल खामोश है, इसराफील खामोश है। अच्छा, मैं थोड़ी सी आपसे मज़हबी बात भी अर्ज़ करना चाहूंगा। भाई अफज़लुल बशर तो वो हुआ जो गार में पहरा दे रहा है, एक और भी पहरा है, शेब अबी तालिब। वो पहरा बड़ा अजीब है, न पानी, न खाना, न जिंदगी, न कोई सहूलत, न कोई खैरियत, न कोई पहरा, सिर्फ अजियत है। कुरान ने कहा, हबीब जो अजियत से गुजर कर तुझसे वफा करते हैं वो साबित है। ठीक है? अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? अल्लाह अकबर। अब वहां क्या है? मुखद्दराते बनी हाशिम। मैं सादात की बारगाह में हाथ जोड़ कर करता हूं, अपने खून से वफा करो, इन गद्दारों की नशिस्त व बर्खास्त छोड़ दो जो अहले बैत नबूवत के बारे में सभी ख्याल रखते हैं। अब मुखद्दराते बनी हाशिम को पानी नहीं मिलता, सलवातुल्लाह अलैहि, जिसकी वजह से छातियों में दूध नहीं, शीरखार बच्चे हैं छोटे छोटे। अब जब दूध नहीं है तो शीरखारों को कैसे मिले, न पानी न दूध? तो उस प्यास की शिद्दत की वजह से, करबला की प्यास का भी अपना मकाम है, वो तो 3 दिन का तस्वुर है, यहाँ 3 साल का तस्वुर है। समझा गई? उस 3 साल की अजियतनाक जो प्यास है उन शीरखार बच्चों के खुश्क गले और उनसे निकले हुई फलक शिगाफ चीखें अर्श को हिला रही है। ये माहौल है, ये सरमाया अबू तालिब अलैहिस्सलाम का। हर रोज हजरत अली से कहते हैं, इस्बिरन या बुनैया फस्सब्र वहजा कुल्लु हय्यिन मसीरुहु इला शुऊब फस्सब्र बलाउन बल बलाउ शदीद लिफिदाइल हबीब वब्निल हबीब। अली, सब्र हर कोई करता है, पर तू सब्र को भी शान अता कर दे। सब्र भी अगरचे आजमाइश है, लेकिन इससे भी एक बड़ी आजमाइश है, ज़ाते मोहम्मद पर फिदा हो जाना, कुर्बान हो जाना, गला कटा देना, क्योंकि वो मेरा भी रसूल है, तेरा भी रसूल है, और मेरे भाई का बेटा, मेरे भाई का बेटा। अच्छा, हर रोज ये मैं आपको वफा की दास्तान अर्ज कर रहा हूं। अहले बैत नबूवत का टाइटल जज्बाती नहीं है, एक कायनाती टाइटल है, इनफिरादी टाइटल है। अब हुजूर को नुमाया जगह पर सुलाते हैं, जब रात ढलती है हुजूर को चुपके से उठाते हैं, मक्तल नबूवत पर अली को सुलाते हैं। मक्तल समझते हो, कत्ल गाह, और कहते क्या हैं कि कत्ल हो के उठना है। एक हर रोजाना 3 साल जो तसलसल रहा, तो हर रोजाना ये कहते रहे। एक दिन मौला कायनात कहते हैं, बाबा औलाद, बाप की तमन्नाएं अरमान औलाद के लिए ये होते हैं कि मेरा बेटा जवानी चढ़े, मेरा बेटा फलां हो फलां हो फलां हो। आप वो बात नहीं करते जो अक्सर बाप शफकत पिदरी की बुनियाद पर किया करते हैं, और आप ये बात कर रहे हैं। तो बाबा ने क्या कहा? हाय 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 हाय, कहा अली, मुझे उस रब की कसम जिसने मोहम्मद को सच्चा रसूल बनाकर भेजा है, मुझे उस रब की कसम, तुझे मोहम्मद की ढाल बनाया है तो दुश्मन पहला बार ढाल तोड़ने में लगाता है ताकि मकसद तक पहुंचे।
जिस तलवार ने, जिस नेज़े ने तेरे जिगर को छलनी किया मेरे मोहम्मद की हिमायत में, मैं उस तीर से इतना प्यार करूंगा कि अपनी आंखों में सुरमा डाला करूंगा, ताकि मेरी वफाओं का तो जो है ना ड्यूटी जो है वो पूरी हो जाए। बोलिए, जिगर पर हाथ रख के जिनकी औलादे हैं, और फिर एक दिन, 2 दिन, 4 दिन के लिए नहीं, 3 साल तक अली मक्तले नबूवत पर सोया। तो मजहब क्या कहता था? जिसने 3 दिन पहरा दिया प्रोटोकॉल गार के अंदर, वो है अफजलुल बशर। और जिसने 3 साल कत्ल गाहे नबूवत पर पहरा दिया, वो क्या है? लाइए कोई मजहब के तसव्वुरात इस टाइटल पर कोई ला कर दिखाए कि अली का टाइटल क्या होगा। यहाँ तो तराजू किया जाता है, नंबर दिए जाते हैं, चौथा 5वां नंबर। इन बेशर्मों से कोई पूछे अली का तराजू करते हो गए। कुरान ने इसीलिए अली को सहाबी नहीं कहा। अच्छा, क्लोज करो। बड़ा मुख्तसर, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं रही, इसीलिए सहाबी नहीं कहा। कुरान ने अली को नफ्से रसूल कहा है। सहाबी सोहबत के तसव्वुर से है। सोहबत कुर्बत है ना, सोहबत से आगे तो सहाबी नहीं ना। अली ऊपर चले गए, जाने रसूल करार पाए। अली जाने रसूल करार पाए। शबे हिजरत भी तलवारों के सहारे में सोए। बड़ा मुख्तसर कर रहा हूं। मैंने बात की थी कि कुरान किरदारों को तोलता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के किरदार को सानिया सनैन कहा जी, कहा। अबू बकर, हज़रत उमर ने उनको अफजल कहा। अहले सुन्नत के उलमा अफजल बशर कहते हैं जी, कहते हैं, कोई इतराज नहीं। पर मुझे बताओ, जो 3 दिन पहरा दे उसकी ये शान है, जो मक्तल नबूवत पर नंगी तलवारों के साए में सोए, उसको कैसे कहा जाए कि ये भी सहाबी है? अच्छा, भाई किरदारों की बात करी थी ना, एक बाबा जी किरदार और भी है जो अली से भी बुलंद है। तारीख के सीने में, कुरान के सीने में, नबूवत के सीने में एक किरदार ऐसा है जो अली से भी बहुत बुलंद है। अली कितने साल सोए? 3 साल मक्तल नबूवत पर। और सैयद बतहा, इमामुल हुनफा, अफजलुल बशर बादल अंबिया, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्तल नबूवत पर कितने साल पहरा दिया? सोए नहीं, पहरा दिया। कायनात का कोई जाविया इल्म में एक हर्फ नहीं बता सकता कि जब से हजूर की वलादत हुई तब से लेकर 50 साल के इस टाइम पीरियड में अबू तालिब ने आंख लगाना तो दूर की बात है, कभी झपक कर देखा हो। इसी शेब अबी तालिब के अंदर किबला जिस वक्त हजूर को उठाते, खुफिया जगह पर सुलाते, और 14 किलो की तलवार गले में है, हाथ में लटका कर यूं खड़े रहते, और बुढ़ापा 85 साल की उम्र है, और मसाइब हैं और कुछ नहीं। अहले बैत के दामन में मसाइब हैं। अगर वो मसाइब आप पर खोल दिए जाएं, हजरत ज़हरा के मसाइब को खोल दिया जाए तो कायनात पिघल जाए। लसर न लिया। हाँ जी, आप खुद इरशाद फरमाती हैं
तो ये मुल्ला आज का बेगैरत मुल्ला उन मसाइब का मजाक उड़ाता है। अब बुढ़ापा भी है, नकाहत भी है, 3 साल की मुशक्कत है, पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए। आंख का वो ऊपरा हिस्सा जो है नीचे आता है, बंद होता है, गलूदगी होती है या कोई ऐसी सूरत बनती है। जब अबू तालिब कहते हैं कि आंख मेरी मुझसे बगावत करके अपनी मर्जी कर रही थी, तो मैंने अपनी आंख में नमक डाला, ये चुभता रहे और वफा की हुर्मतें पूरी करता रहा हूं। फिर भी नमक को भी आंख बर्दाश्त कर लेती है, तो छोटे छोटे संगरेजे चुने और आंख में डाले, वो चुभते रहे और प्यार और वफा की तहरीर जारी रही। उसको भी अगर आंख बर्दाश्त करती है तो डेले के नीचे क्या रखते हैं? तलवार की नोक। आंख से कहते हैं तुझे इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं कि तू मोहम्मद का पहरा दे रही है, वरना मुझे तेरी जरूरत है। बस इसको यानी इन तस्वुरात को सामने रखकर फिर अबू तालिब की बाबत आपने ज़हन बनाना है। सलाम अर्ज कर रहा हूं कि 3 दिन के पहरेदार को अब्दुल बशर कहा गया और 3 साल के पहरेदार को इस टाइटल से ऊपर ले गया कुरान कि ये छोटे कद हैं इन फजीलतों के। लेकिन अब हुजूर की जान तक तो जा पहुंचा था कुर्ब का तसव्वुर। अब जो दीनी मर्तबे थे इल्म की दुनिया में वो खत्म हो गए। अब खुदाए जुल जलाल ने फरमाया हबीब 3 दिन के पहरे वाला ये शान रखता है, 3 साल के पहरे वाला 3 साल वाला ये शान रखता है। एक और भी पहरा है जो न 3 साल पर मुश्तमिल है न 3 दिन पर मुश्तमिल है, वो 50 साल पर मुश्तमिल है। अब मर्तबे हैं ही नहीं, इस साहिब मर्तबा को क्या मर्तबा दूं? मजहब की दुनिया में मर्तबों का तस्वुर खत्म हो गया है। अब इसको यानी जाने रसूल से ऊपर क्या मर्तबा है? तो अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब मेरी गैरत यही कहती है कि तेरी कितनी बड़ी शान है। अलम यजिद का यतीमन फआवा, हमने आपको आपके अम में जम कर दिया है। अब बताइए इस कुर्बत से आगे भी किसी कुर्बत का कोई तस्वुर है? तो जो मुस्तफा के इतना करीब है वो कितना अजीम है। भाई जिस चमड़े की जूती मुबारक ने तलियों के बोसे लिए, कहते हो ना ये अर्श पर गई सने जोड़े अरशत या मेरे माही, उसको आला हज़रत कहते सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हजूर, तो फिर कहेंगे कि ताजदार। वो अहले सुन्नत के टाइटल पर इतना मकाम रखते हैं नालैन, जिसने तलियां चूमी तो जिसने नबुव्वत की जबीन अजमत को चूमा है 50 साल, रुखसारों को चूमा है, उसको क्या कहोगे?